नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ में शहरी इलाका ज़्यादा पड़ता है, तो हमने कहा थोड़ा आउटर चल के देखते हैं तो थोड़ी ग्रामीण सीटें यहाँ की, वहाँ क्या माहौल है। तो इस वक्त हम बख्शी का तालाब, शॉर्ट में बोले तो बीकेटी सीट के गणेशपुर गाँव आए हुए हैं। ये यहाँ हम समझेंगे, अगर यहाँ के विधायकों की बात करें तो इसमें फ़िलहाल यहाँ बीजेपी से विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी। इससे पहले गोमती यादव थे समाजवादी पार्टी से। यही गोमती यादव पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और राम मंदिर लहर में यहाँ पर जीते। 93 में हालांकि उनका टिकट कटा था और राजनाथ सिंह इस सीट से, मोहानपल्ली सीट का नाम था, यहाँ चुनाव लड़े थे मगर वो हार गए थे, क्योंकि ऐसा कहा गया है गोमती यादव का टिकट कटा, इसलिए ओबीसी वोटर बीजेपी से खटक गया। 96 में उनको फिर टिकट मिला बीजेपी से ही, फिर वो विधायक बने। फिलहाल वो सपा में 2012 से जीते थे, 17 में फिर लड़े थे, 17 में हारे थे बीजेपी के प्रत्याशी अविनाश त्रिवेदी से। अब गणेशपुर गाँव, क्योंकि ये मान लीजिए एक तरह से एक्सटेंशन है लखनऊ का, तो गांव से ज़्यादा हल्का हल्का यहाँ शहर पहुँच चुका है। रोडें पक्की दिख रही हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुटे हुए, उनसे बात करते हैं, समझते हैं पहले क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं। क्या नाम दद्दू? भगवत शरण। भगवत शरण। भगवत शरण। हाँ। इसी यहीं गणेशपुर के हैं यहाँ पे। हाँ। तो फिलहाल यहाँ पर क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे, क्या दिक्कत परेशानियाँ फिलहाल है? दिक्कत का 2 दफ़ा फार्म भरे, देखो पैसा नहीं दें तो वो ठेला लगा हुआ है। अच्छा, कौन सा फार्म भरा है? एक इमारत तो है, वही भरे 50 रुपया। खैर हमसे नहीं, वो तो हमको वापस कर दें जो हम गुस्सा में हैं। अब एक पहले भरे ना है, मगर वो कोई सुनवाई कोई नहीं। किस चीज़ का फार्म भरा है? यही ठेला का। ठेला का? हाँ। ठेला लगाने के लिए फार्म भरना पड़ता है? हाँ, कि जो ठेला लगाओ तो गवर्नमेंट खर्चा देगा। अच्छा, 10,000 रुपया, वही से आप धंधा करिए। अच्छा, 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती है अगर आप फार्म भर जाए। तो कहाँ भरा था फार्म? है कहाँ भरा था? यही भरा कर है। सामुदायिक केंद्र में? नहीं बाहर है। सेवा केंद्र में। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें फिर कहा घर में बैठ रहे हम, कहाँ जाए। अच्छा, कहीं न हो पाए, आप वहाँ जाइए। कहाँ पर? अरे जो हुकूमत से मंजूर है। अच्छा, तो नहीं हुआ काम आपका? नहीं हुआ। अच्छा, गांव में और क्या योजनाएं पहुंची हैं सरकार की? किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमका तो नहीं कौन मिल रहा, हमका वो गल्ला मिल रहा। गल्ला मिल रहा है? हाँ। कितना मिलता है? हमका महीने में 2 दफ़ा मिला था। 2 दफ़ा मिलता है? पूरा मिलता है? हाँ मिला था। तो पैसा नहीं देना पड़ता? नहीं वहाँ कुछ नहीं, मतलब जब आई तो मैं भले ही देख पड़े, मगर वही तक तो फ्री रहा। क्या नाम भैया आपका? भैया से बात कर लिए। भैया से बात कर लें। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रामदेव तिवारी का लखनऊ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे साहब, खेती होती तो हो नहीं पाती। क्यों? आप उम्र की वजह से? हाँ। अब यह है कि पेंशन उनके लिए फार्म भरे थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई सुनाई नहीं। अच्छा, पेंशन कहाँ भरे थे फार्म? ये ऑफिस खुला है गेमा रोड पे, वहाँ भरे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई? ना साहब। तो आपने शिकायत नहीं की किसी से यहाँ की? अरे साहब, किससे शिकायत करे, कौन सुनने वाला है। जैसे आप जैसा कोई मसीहा आ जाए, कुछ डर से पूछे तब तो बताया जाए, यहाँ क्या दीवारों से बताया जाए। नहीं, जमाना वो आएगा कि दरोगा बन गए तो सोचा था अब हमारे आगे है को। अच्छा, जैसे कोई वोटा पाएंगे तो 100 10 20 तो हैं सही, और बाकी सोचें तो राजा है, में क्या जरूरत है किसी। अच्छा, बस 100 में 10-20 सही है, बाकी लोग काम नहीं करते। हाँ, हमारी समझ में तो वह है। अच्छा, जब मालिक सारी योजना देता है तो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, बीच वाले गड़बड़ करते, कौन करता अब राम जाने। अब हम लोग क्या बताएं। अच्छा, बीच वाले गड़बड़ करते हैं। हाँ हाँ। अभी किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं यार, ना। आवास, शौचालय वगैरह जो बटे? हाँ, शौचालय तो है, लेकिन आवास वास नहीं। आवास नहीं मिला? ना। आवास आपका कैसे रहते, कहाँ रहते हैं? हम तिवारीगंज रहते हैं। घर है अपना? हाँ। तो फिर आपको आवास क्यों मिलेगा आपको? हाँ, तब फिर जरूरत क्या, हम उसके लिए तो कहते भी तो नहीं है ना। अच्छा, नहीं आपकी बात सही है, तुम्हारे घर द्वार है सब। हाँ? घर द्वार है आपका है? नहीं, हमारे तो नहीं रहा है। अब एक 1.5 विश्व का है, 150 स्क्वायर फीट अब लिए हैं। मिला है? अब लिए हैं हम, लिए हैं? बीन बटोर के का ले ने बच्चे कहा रहे हैं। तो सरकार जो सरकार देती है आवास, सरकारी आवास देती है, वो नहीं मिला? वो कुछ नहीं। कहीं किसी नहीं मिला। नहीं, जो मोदी जी की तरफ से आवास मिल रहा है। इस गांव के अंदर कुछ नहीं लगा, कोई आवाज ना कोई योजना इसे।
अच्छा, कुछ नहीं मिला अभी तक। मतलब किसी को भी सरकारी वजह 2.5 लाख रुपए तीन बार अब फार्म भरा गया है, अभी तक किसी का नामो निशान नहीं हुआ है। कुछ नहीं आया। कितने लोगों से फार्म भरवाया है? 150 फार्म थे, 160 फार्म भरे गए थे। अच्छा, और कहने एक महीने में हो जाए, नहीं 2-3 साल हो गए नहीं आया। कब भरा था? 2.5-3 साल हो गए बताते रहे। 2.5-3 साल पहले हाँ फार्म भरवाया। हाँ। और आवास किसी को नहीं मिला? प्रधानी भी खत्म हो गई, कुछ नहीं मिला अब। अच्छा, पहले ये गाँव प्रधानी वाला था, अब नगर निगम में आ गया। अब नगर निगम में आ गया। तो नगर प्रधानी से आकर नगर निगम में आए, इससे कुछ लाभ मिला गाँव को? अभी कहाँ, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो कोई एक पैसे की बस थोड़ा बस झाड़ू वाड़ू सब लग जाता है। इस समय भी हफ्ते 10 दिन में आते हैं, वो भी हरीश भाई कहते तब आते हैं झाड़ू वाले। हर महीना मिलता है। हाँ, पेंशन। हाँ, बस मगर 500 में का हजारों लोन तो न हुई, दारू कहाँ लेते हैं? कहीं डॉलर लोन न हुई, दारू तो छोड़ो। दारू रे दाल रोटी भैया, क्या मुद्दे हैं गांव के यहाँ के? मुद्दे सर, हम नाम राम स्वरूप है सर। क्या करते हैं? सब्जी बेच रहा हूँ सर, और मैं गाड़ी चलाता था पहले, और सरकार की गलत नीतियों से जातिवादी पे काम करती है। कैसे, क्या जाति बात पे? उसने आईटीओ ने मेरी गाड़ी को बंद कर दिया, पूछा कौन सी बिरादरी के हो, तो हमने कहा साहब हरिजन के। हरिजन कौन है? मैंने कहा हम सब गौतम है रावत। वो सर एक हमने कहा हम हैं रैदास जात के चमार है सर, मेरी मार्शल गाड़ी है। उसने मेरी गाड़ी को तुरंत बंद कर दिया, आज तक मेरी गाड़ी नहीं छूटी है। सरकार जातिवादी पे काम करती है, शराब को अधिक बेच करके पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमित करे हैं शराब बेच करके। लॉकडाउन में कहती थी सरकार कि जो है यहाँ पे जो है सब दुकानें बंद कर दो, उसने अपनी दुकान को बंद कर दिवा देती थी हम लोगों की। और जो है उसके बाद में जो है अपनी जो है ये जो बता रहे हैं शराब को जो है वो 6 बजे से खुलवाते थे और रात 10 बजे तक खुलती थी। आज भी शराब खुलती है जी। और उसके बाद में शराब को अधिक बेचवा करके जरा जरा छोटे कस्बे हुए शराब को डाल दिया। शराब से पी करके लोगों की लाखों औरतें विधवाएं होती जा रही हैं। सरकार कहती है राशन हम फ्री में दे रहे हैं, राशन कहती फ्री में दे रहे हैं। हम आप बाप दादे कभी फ्री में नहीं खाए हैं, हम लोग मेहनत करके खाए हैं, भंडारपुर घर परिवार बाजार चलाए हैं। ये सरकार कहती हम राशन दे रहे हैं, राशन अपना रख लो, हमको सुरक्षित, हमको अस्पताल से टिकमेट होट के हर जगह से हमको दिखाओ, हम जाने सरकार अच्छी है। इस तरह से हमने देखा है बहन जी की सरकार में जो लॉटरी चलती थी, लोग खेलते थे लॉटरी को, उस लॉटरी को बहन जी सरकार में वो बंद की, क्योंकि बहन जी ने देखा हमारी जनता बहुत खोखली होती जा रही है। तुरंत एक्शन लेकर बहन जी ने लॉटरी को बंद कराया। आज ये जैसे लॉटरी बंद हुई है, शराब बंद हो गई जी, मैं कहता हूं सर आज 10 साल इनके कार्यकाल के हो रहे हैं, मोदी योगी जी के, माननीय जी के, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया शराब पे, और न जाने कितने लोगों की हत्याएं दारू पी करके हो रही हैं। और गरीबों को आप कह रहे थे जातिवाद है सर, आपकी गाड़ी बंद हुई, और कैसे जातिवाद है? और मैं समझता हूं कि हर जगह पे छोटे लोगों को सताया जाता है, छोटे लोगों को काम नहीं किया जाता है। जैसे तमाम लोग बड़े लोग कर्जा लेके भाग जाते हैं, उससे छोटे लोगों को बहुत पैमाने से दौड़ाया जाता है। बैंकों में दौड़ाया जाता है, 6-6 महीने 6-6 8-8 महीने दौड़ा जाता है, तभी लोन नहीं पास होता है छोटे लोगों को। आप लोन लेने गए थे? जी, मैं लोन, किस चीज़ का लोन लेने? मैं परचून दुकान, जब मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मैं परचून की दुकान का लोन लिया। हमको 6 महीना तक ग्रामीण बैंक दौड़ाया, मैनेजर बहुत हल्का था कि मैं लोन नहीं दूंगा। पास करते 50,000 और ब्याज लगाते 50,000 और रुपया देते हैं, कहते हैं 10,000 और कहते हैं जाओ ये काम करो। और 10,000 में क्या होता है आजकल? नहीं, कितने का आपने लोन मांगा, कितना पैसा मिला, कितना, क्या समझ नहीं पाया मैं, कितना पैसा मांगा आपने? हमने लोन 50,000 मुद्रा योजना लिया, उसमें जो है उन्होंने कहा ये 20,000 ले जाओ, इसके बाद में फिर से देंगे। जब जाओ तो कहते वो किस्त जमा करो। हम 50,000 लिए तो हमको 50,000 देना चाहिए आपको, उससे हमारा कार चलेगा। 10-20 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है सर। आपने कहा नहीं कि भाई 50,000 का लोन लिया है मैंने और आप 20,000 दे रहे हैं? जी, मैं कहता हूँ ये सरकार में जो भी है वो सब बड़े बड़े लोग अपनी मुट्ठी में अपने आप को समझते हैं, गरीबों को ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर गरीबों को ध्यान दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि बहन जी की सरकार में
जिन्होंने बड़ा हौसला के साथ लैट्रिन को बंद कराया, आज इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, न्याय इनको दिलाना चाहिए। हम अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो मेरी बात को पुलिस सुने, और वो अपनी, मेरी अगर सही से बात है तो मेरी बात को रखिए, नहीं तो छोड़िए। लेकिन वो लोग पैसा खा करके रफे दफे काम कर देते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने कहा मुद्रा लोन लेने गए, मुद्रा लोन इनको नहीं मिला, या पैसा इनका, और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, बैंक जाने पर जो सरकारी योजना है। दौड़ाते तो हैं। हाँ, मैं आपका जनता के साथ गए थे तो आना 1 महीने बाद आना, 15 दिन बाद आना। हमारा तो लोन लेने गए थे। अरे वो घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री वाला जो लेने गया था, आवास वाला, वो दिए ही नहीं। फिर जब वो कागज लगाया, 3 बार गया, फिर कहा फिर भी नहीं हुआ, तो हम कहा अब कब होगा, तो कहा अभी बुलाए हैं। और गया तो फिर दिए, वो भी 1.25 लाख दिए, पूरा नहीं दिए। कितना मिलना चाहिए था? 1.25 लाख, 2.5 लाख था प्रधानमंत्री वाला पहले में। दूसरी किस्त अभी आई नहीं है? नहीं देंगे उसको, उतने कहे उतने देंगे। हाँ, बैंक वाले गड़बड़ तो कर रहे हैं। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी दिए ही नहीं उसको, उतना दिए, जो दिए वही लगाया, बनाया अपना, बाकी अपना लगाया। हाँ, दे नहीं, बैंक वाले गड़बड़ कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? राजेंद्र अवस्थी। मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ सिंचाई विभाग से। सिंचाई विभाग से हैं। जी जी जी। शिकायत कर रहे हैं कि बैंक में जब जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है। इनका उन्होंने बताया कि भाई उनको आधा पैसा मिला मकान का, वो बता रहे हैं। इस तरह के क्या यहाँ क्षेत्र में यही हो रहा है? अब ये जो लोग कह रहे हैं इनकी बातों में कुछ सच्चाई होगी, और अधिकारियों को चाहिए कि इनकी बात सुनकर इनका समाधान सही से करें, और जो चीज़ एक्चुअल हो वो बताएं। से 2.5 लाख के लिए तो इनको साफ साफ बताना चाहिए कि इनका 1.25 लाख ही मंजूर हुआ है, वो इनको दिया जाएगा, ये चीज़ है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के गाँव के, क्षेत्र के, बीकेटी के? अब मुद्दे तो यहाँ, जैसे पहली बात तो विकास कार्य। जैसे अब यहाँ हम खड़े हैं तो ये गांव हमारा एक तरफ देवा रोड, दूसरी तरफ फैजाबाद रोड के बीच में है ये। तो यहाँ की हम लोग तो यही चाहते हैं कि सीधा संपर्क, यहाँ से हम देवा रोड पे जाना चाहें तो हम इधर से निकल जाएं। रास्ते हैं लेकिन वो सही नहीं है। और इधर हमारा ये बीवीडी का रास्ता है, इस तरफ बाराबंकी जाने के लिए शॉर्टकट है, और इस रास्ते का बहुत उपयोग होता है। लेकिन ये रास्ता जो सिल्वर लाइन अपार्टमेंट बना है, गोयल वालों का है, उसकी वजह से जो हमारा सरकारी संपर्क मार्ग है उसको भी उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और वो बिल्कुल भी किसी भी तरह का उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये सीसी रोड जब अपने समय में बनी थी, कभी हमें लगता है करीब 15 या 20 साल हो गए होंगे, उसके बाद से आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। और ये रोडों की समस्या है? हाँ, मतलब ये संपर्क मार्ग पहली बात तो है, जिससे कि आदमी कहीं आना जाना हो तो उसकी सुविधा ये चीज़ है। बस यहाँ रोडों की समस्या, बाकी चीज़ें? हाँ, बाकी चीज़ें तो अब आप देख ही रहे हैं, सब ठीक है। एक सड़क हमारी ये वाली दुरुस्त है, अभी पिछले समय PWD ने इसको कराया, बीच में ख़राब थी बहुत, तो अब ये ठीक है। ये पिछले साल ही बनी है, इसी 2021 में। जैसे कि मैं बाहर ये सामने सामुदायिक भवन देख रहा हूँ, जी जी। यहाँ क्या क्या काम होते हैं? यहाँ तो पंचायत का ऑफिस है, और बाकी पीछे आंगनबाड़ी और 2 स्कूल चलते हैं इसमें। इसमें पढ़ाई भी है और आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है। ये सब चल रहे हैं ठीक से, चल रहा है, होता है। हाँ, ये तो सब होता है बच्चे। और इसमें जो पंचायत भवन बन गया है, इसमें सुविधा है। यहाँ आधार कार्ड का भी कैंप लग जाता है। यहाँ जो कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य मेला वगैरह इस तरह की चीज़ें होती, वो भी लगती हैं। हाँ, वो तो ठीक है इस हिसाब से तो। लेकिन ये है कि थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिंचाई विभाग में, थे? जी सिंचाई विभाग के मतलब सुनते ही दिमाग में एक आता है कि वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं कि बड़ी शिकायतें, बड़ी खबरें छपती हैं। आपने क्या देखा वहाँ? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मान लीजिए हम तो इतना लगभग 37 साल की नौकरी करके हम यहाँ पर आए हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग है। सिंचाई विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, और जितने हमारे 72 या 75 ज़िले हैं, सब जगह उसका काम है। तो इस बात पर जो ऊपर के अधिकारी हैं, इस बात को ध्यान दें। हर ज़िले की न तो शिकायतें हैं, ना हर जगह की शिकायतें हैं। तो इस तरह जहाँ है वहाँ पर उनको ध्यान दे के और समय पर कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हो कि आगे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनमें एक डर पैदा हो, जिससे भविष्य में वो चीज़ ना हो।
लेकिन कभी कभी क्या होता है इस तरह की चीज़ें नहीं आता किस तरह का भ्रष्टाचार होता है सिंचाई विभाग में, क्योंकि सिंचाई विभाग का काम जो है भाई कि पानी हाँ, ये तो जो समझेगा। विभाग में है रहे हैं, आपने देखा होगा भाई किस तरह गड़बड़ियाँ होती हैं। मैंने तो देखिए, मैंने जहाँ भी अपना काम किया अपनी पूरी जिम्मेदारी से और पूरे कायदे से काम किया, ठीक है। और मैं कभी इस तरह के लफड़े में न फंसा हूँ। और आज तक भी जो चीज़ है, जैसे एक तरह वो ले लीजिए पेंशन ही है, लोग कहते हैं बिना पैसा दिए पेंशन नहीं होती। मैं इसके लिए लड़ा। मैं जब रिटायर हुआ तो हमने अपने पेपर भिजवाए और पैसा देने के लिए कहीं हमने समझौता नहीं किया। मुझे 2 महीने विलम्ब हुआ लेकिन मेरा काम हुआ। तो ये भी है कि आप कभी लोग जल्दी काम कराने के लिए, कभी जल्दी जैसे बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए लोग रास्ता अख्तियार करते हैं, तो वो भी कुछ चीज़ें इसकी हो सकती हैं। उसका भी आफ्टर इफेक्ट आखिरकार समाज में आता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ भाई कि यहाँ के विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी, वो कैसा काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हरीश अवस्थी। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ। प्रॉपर्टी काम करते हैं। कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी काम? अभी तो बंदी बड़ी थी, हमने सुना जब कोरोना आया उसके पहले, नोटबंदी के बाद से अभी कैसा चल रहा है? नोटबंदी के बाद से बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा है। मार्केट में पैसा है नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं है। छोटे छोटे काम हो रहे हैं। पहले जो इन्वेस्टर होते थे, बड़ा काम होता था, सबका काम चलता था, कंस्ट्रक्शन भी होता था। कंस्ट्रक्शन उतना ही एरिया में हो रहा है जितना लोगों को खुद की आवश्यकता है, खुद का मकान बनाने की। बाकी बिजनेस तो चल ही रहा है। हाँ, बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा है। सरकार कैसा काम है आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में, इस इलाके में? भाई अभी जब तक तो प्रधानी थी तब तक की जो काम हुए, जो बजट आया उससे सब काम हुए। बाकी राशन का मिल ही रहा है, जो पात्र हैं, जिन लोगों का लिख गया पढ़ गया उनका मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना वाली जो बात आई थी, वो बात ग्रामीण लोग सही कह रहे हैं कि यहाँ फॉर्म तो बटे भरे भी, लेकिन अभी तक उसका कुछ फाइनल रिजल्ट आया नहीं। मतलब कई लोगों को आप बता रहे हैं, यहाँ लोगों ने बताया कि फार्म भरे हैं, मगर पैसा पूरा मिला नहीं। हाँ, पैसा आया नहीं, आवास नहीं आया, कई लोग उसमें हैं। साल भर के अंदर पैसा आ जाएगा सर, पैसा कुछ नहीं आया। हमारा फार्म भरा गया, हमारे परिवार में कितने लोग फार्म भरे, किसी का पैसा नहीं आया। तो आप लोग अपने विधायक के पास नहीं गए? अविनाश त्रिवेदी यहाँ कभी आते नहीं है। आते नहीं कभी विधायक कभी आते नहीं है सर। हम मुद्रा योजना में 6 महीना तक दौड़े हैं, तब लोन मिला है, वो भी हरीश भैया को। जब अपने गांव पंचायत के हमारे संबंधी भैया हरीश दादा जो हैं हमारे गांव गणेशपुर के, उनको लेकर के बैंक को गए, तब मैनेजर साहब से ने बैठ के बात किया कि ये बताओ, ये हमारे मित्र हैं और मित्र हमारे हैं, ये 6 महीने से दौड़ रहे हैं आपके लोन के लिए, इनको लोन क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इन्होंने अपनी गारंटी जब लगाई है तब उन्होंने लोन को पास किया है। ये तमाम लोग के मकान फंसे हैं और तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तो यहाँ के जो विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी, उनके पास आप गए इन लोग को ले कभी? नहीं, हम तो भाई इन लोगों को ले नहीं गए, लेकिन ये है कि चीज़ें वो रनिंग पे हैं। हो सकता है कोरोना काल की वजह से 2-3 बार तो यही हो गया कि भाई कोरोना नहीं, बजट खत्म हो गया है। और सही बात भी थी, विधायकों का और सांसदों का बजट चला गया था। तो अब नेक्स्ट अप्रूवल जब ज़्यादा होगा तभी वो हो पाएगा। मिल ही नहीं रहा है। जो बाहर से आ रहे हैं, किराएदार आ रहे हैं, उनका मकान सबका बना जा रहा है। गाँव वाले जो हैं वैसे के वैसे हैं, देख रहे हैं झोपड़ बन नहीं हुए जैसे। अब प्रधान बाहर वाले लोगों की सुन रहा, गाँव वाले लोगों की सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, जिन रोडों का मुख्य द्वार से हम लोगों का निवासियों का निकलना होता है सर, उन रोडों को जो है वंचित किया गया है। जैसे हमारे एक रोड उधर गया है, एक ये BBD वाला गया है, जो बड़े जो है चौक के साथ, ये पुरानी रोड है और इसका कोई आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे सांसद जी हमारे आते हैं कौशल किशोर साहब, तो उनको घुमा करके कि फैजाबाद रोड से चलिए साहब, ये रोड इधर गड़बड़ है, उधर से लाइए, BBD तरफ से ने जो है इधर ज़्यादा गड़बड़ है, तो वो राज्य मंत्री जी को छिपाए तो अच्छी रोड से लाते हैं खराब। जी, उनको अच्छी रोड से घुमा देते हैं कि देखिए उस रोड पे मत ले जाओ, न सांसद जी हमरे पे डांट लगाएंगे। उनको अच्छी रोड से घुमा करके तब ग्राम पंचायत में यहाँ लाते हैं, अपनी बात को रख करके बस विराम देकर वो चल जाते हैं। काम कैसा है सांसद का, कौशल किशोर जो है यहाँ के? काम सर तो उनका जो है फिलहाल तो ठीक है, लेकिन शराब की जो नीतियां हैं, जो इससे जो है अधिक जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? का नाम पे वोट दोबारा मिला था कि हाँ उनको मिलेगा वोट। एक काम कोई नहीं किए थे, बन गए मंत्री हरिजन कोटे से उत्तर प्रदेश में, वो बात दूसरी है। काम तो होना क्या चाहिए? जिसके सौजन्य से काम हो उसको आदमी जानेगा। तो यहाँ तो अब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड विधायक भी दे रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ग्राम पंचायत गणेशपुर रहमानपुर में विधायक निधि से कोई कार्य हुआ हो। कोई काम हो सकता है हुआ हो कुछ, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी नहीं। ना सांसद निधि 5-6 साल चला विधायक आज तक आए नहीं गाँव में। विधायक आते क्यों नहीं है आप लोग के पास?
अब वो अगर आए तो नाराजगी इस गांव से हो सकता है वोट लेने के, अब आ गए वोट लेने के लिए आएंगे, अभी आई ही नहीं करे हैं। तो वोट क्या देख कर देते हैं आप? तो वोट हम नहीं देते, कभी उनको नहीं दिया। नहीं, हम लोग वोट कमल के फूल पे दिया है, जबकि हम लोग हाथी वाले हैं, फिर भी उनको कमल पे दिया। क्यों? मतलब से पहले आप कह रहे हैं आप हाथी वाले थे, फिर आपने कमल के फूल पे दिया, तो क्या देख कर दिया था? कि हमारी ये सरकार अच्छी काम करेगी। हरजन जितना है, बहन जी की सरकार छोड़ के इसमें जो है हरजन रावत भाई का जो टिकट मिला उस पे सब जुट के जाके तभी जाके ये मंत्री बन गए। कौशल किशोर साहब जी ये हरजनों की वोट पूरी लेके बैठ गए, मंत्री जाके बन गए। तो हरिजन क्या ये देखकर वोट देता है कि भाई मायावती क्योंकि हमारी कास्ट की है इसलिए उनको वोट देंगे? नहीं सर, वोट दिए भाई, ये उनको देख वोट नहीं दिए, मोदी जी को देख वोट दिए। मोदी से लड़ाई थे, उनके नाम पे ठगे गए ये लोग। मोदी जी ने क्या किया है आपके क्षेत्र के लिए? आपके गाँव? मोदी जी ने जो योजना यहाँ तक पूरी पहुँचती ही नहीं। यहाँ के पहले ग्राम प्रधान थे, बताए कभी कॉलोनी आती नहीं गांव में, आज तक किसी एक व्यक्ति को कॉलोनी मिली बताइए। ये विधायक, ये सांसद प्रतिनिधि, किसी ने आज तक चेक करा कि ग्राम सभा में किसी कॉलोनी मिली? पट्टा हुआ किसी का? अवैध पट्टा लोग कब्जा कराया जा रहा, लोगों को हो रहा है। कभी तक आज तक विधायक या सांसद कोई प्रतिनिधि यहाँ पूछने नहीं आया। क्यों? जनता को ठगने के वोट के लिए आते हैं केवल। प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ जो है ग्राम पंचायत की जमीनें बेची गई हैं। हम लोग निवासियों के नाम से एक जरा सा बिस्वा तक एक दुकान के लिए नहीं दिया गया। शिकायत नहीं करते जाए? किससे शिकायत करें? कौन सुनने वाला है यहाँ पे? कौन सुनने वाला है? सब पैसों वाले सुनने वाली जनता है। तो लगा दें बैटरी, सूजा लगा दें कि रोशनी सूजा से नहीं आवे, और हिलोजन लगे तो रोड पर दिखाई दे कि कोई आदमी आ रहा, कोई जा रहा। दिन में लाइट जलाना हो जलेगी नहीं, जैसे बदली है, मौसम ज़्यादा है तो उदेला अंधेरा टाइप रहता है तो रोशनी चाहिए रोड पे। अब हिलोजन लगाए, हरीश दादा पूरा हिलोजन पूरे देश में लगवाए हैं, प्रधान कुछ नहीं करे। 1200 रुपये सबका बिल आ रहा है। एक बल्ब जले चाहे एक पंखा चले चाहे जितना चले, वो कह रहे हैं 1000 देना होगा। बिजली बिल ज्यादा है। बहुत बिल, ये चाइनीज लगा दिए तब से 1000 1200 नहीं 300 400 आता था। सबका यही हाल है यार, हम अपना हाल नहीं बता रहे। ये जब से चाइनीज लगे हैं, हाँ जब से चाइनीज मीटर लगे हैं, हाँ यही चाइनीज तो है। हाँ पहले कितना बिल आता था? पहले 250 300 400 बस यही। अब ये 1000 1200 सबका आ रहा। हम ये नहीं कह रहे हमारे आ रहा, सबकी समस्या है। एक बल्ब जलाओ फिर भी उतना ही बिल आता है, और 2 जलाओ फिर भी 1000 1100 आता है, इससे कम नहीं आता है। ये बिल अचानक से ये नया मीटर लग गया तब से बढ़ा? सबसे बड़ा है भैया। हाँ बत्ती चली जाए तो वो मीटर चला करती है, बत्ती अगर चली गई तो वो मीटर चली। बत्ती अगर अभी बत्ती काट दीजिए, बत्ती चली जाएगी तभी भी मीटर चलेगा जी। बिजली विभाग में गए ना शिकायत करने? बिजली विभाग में बिजली वाले का जैसे मीटर दिया वैसे तो लगाई हो कि अपनी मर्जी लगा ले हो। ये सब चीजें हैं। तो जैसे आप लोग दिक्कतें बता रहे हैं, भाई के फार्म भरे, मकान नहीं आया, बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, तो ये सब चीजें मुद्दा बनती है वोट देते वक्त, हैं? मुद्दा क्यों नहीं बनेगी? मुद्दा तो बनबे करेंगे। कि हमको आपको ये कॉलोनी दे देंगे, ये दे देंगे, जब सरकार बन जाती तो कॉलोनी कुछ नहीं। तो पूरे ग्राम सभा में सर्वे करें कितनी कॉलोनियां मुख्यमंत्री के कोटे से मिली है, यहाँ पे विधायक या सांसद कोटे किसको किसको मिली है। कैसा काम रहा विधायक का अविनाश त्रिवेदी? अविनाश त्रिवेदी ने जो करने वाला तो किया उचित था। अब आते ऐसा नहीं आते हैं, ग्राम सभा में आते हैं, मगर जो दिक्कतें होती आते वो। आप तो दिक्कतें बता रही हो, कहीं दूर तो हो ही नहीं, आप बता रहे दूर कैसे होंगी? उस पर नजर रखे तब तो। यहाँ के देने वाले सूचना देते हैं, सब बढ़िया है, तो बढ़िया है। सूचना में गड़बड़ी है, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ जो सूचना देने वाले लोग वो सही नहीं? वो सही नहीं। लोग यहाँ करो क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हम लोग विकास के लिए योजनाएं जो आती, जैसे विधायक जी के निधि से तमाम कॉलोनी आती हैं, और भी योजनाएं आती हैं, तो जनता को कुछ को लाभ तो मिले उसका। जनता में जानी चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ तो सरकार ने तो बहुत किया। आप कौन कौन सी योजनाएं जानते हैं सरकार की? सरकार की एक योजना हो तो हम बताएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। 12 वो कार्ड है 5 लाख वाला, राशन दे रही, वैक्सीन लगा रही, शौचालय दे रही, उल्टा क्या समझा रहे, क्वार्टर दे, मकान दे रही, दे सबको रही है, सब कुछ दे रही। यहाँ कुछ जनता को जब मिले तब तो हम देखे जाने। आप कह रहे सरकार ऊपर से योजना बना रही है, नीचे नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। महीना है 2500 रुपया महीना है, आज जो नहीं आवा, लिखा कागज खराब लखाओ सर जी। मंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा रहा है काला बाजार का धन हम वापस लाएंगे और हम जनता को खुशहाल करेंगे। आज तक 0 बैलेंस वाला खाता खुलवाएं,
हम लोग 100-100 रुपये दे के खाता खुलाए, 1 रुपये तक आज तक खाते में नहीं आया। विजय माल्या जैसे लोग वाला खाता इसीलिए खुलवाया था। जी उन्होंने खुलवाया था। मोदी जी ने, मंत्री जी खुलवाए थे कि तुम्हारा खाता सब लोग खुलवाओगे, हमसे हो सकेगा तो हम कुछ पैसे देंगे, तुम्हारा गरीबी दूर होगी और काला बाजारी से वापस आएगा धन। आज तक कोई धन वापस नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? पैसा AB शुक्ला नाम है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ किसी को पैसा नहीं लिए गए। कार्रवाई के तहत जो 2000 रुपये किसान निधि में आने थे वो सबको आ रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री तो यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ के क्षेत्रीय कर्मचारी ही काम करेंगे ना। जब कर्मचारी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो प्रधानमंत्री की गलती थोड़ा है या सांसद विधायक थोड़ा आएंगे। भाई यहाँ के कर्मचारी आगे बढ़ाएंगे तभी तो कार्य होगा। हमारे यहाँ के जब कर्मचारी ही नहीं सुनेंगे, क्षेत्रीय अधिकारी नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ खरंजा लगाया गया है, आप देख के आइए बालू नहीं डलवाई गई, हम किसको बोलेंगे? प्रधानमंत्री को दोष देंगे क्या? यहाँ हम 2000 रुपया हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, किसका नहीं आया? सबका आया है। और रही बात खाता खुलवाने की, तो 100 रुपया किसी ने नहीं लिया। हमारा खाता हमने खुद खोलाया, किसी ने 0 बैलेंस से खुला है, किसी ने नहीं 100 रुपया। अब तुम बिचवानों को दे दो 500 रुपया, 1000, तो उसका प्रधानमंत्री थोड़ा जिम्मेदार है? हर काम प्रधानमंत्री थोड़ा करने के लिए है। मगर प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के मेन कर्मचारी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ प्रधान तो किसी घर जा नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री और विधायक कैसे आ जाएंगे किसी के घर? जाएंगे? हमारा काम है, हमारी समझ। मान लीजिए अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो विधायकों को आना चाहिए ना, दबाव बनाना चाहिए उन पर। ये बात सही है, लेकिन हमेशा कहोगे प्रधानमंत्री और वो सब आए तो नहीं आ सकते ना। या प्रधान तो जा नहीं पाते किसी घर। अब प्रधान से पूछो कि मोहल्ले में कितने लोग रहते, पता है प्रधान को? नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को क्यों चुन लेते हैं आप लोग? नहीं चुनते हैं, क्या करें? अब गलती तो सबसे होती है। हम चुनते हैं, कल मान लीजिए हम अच्छा चुने के अच्छा आदमी है, कल वो भी काम नहीं कर रहा। क्या देखकर वोट देते हैं? हम तो यही देखते हैं कि अच्छा काम करेगा, लेकिन भविष्य में आदमी ठगा जाते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या किया जाए? आपने वोट यहाँ किसको दिया था? हम पिछली बार आपने यहाँ पर किसको वोट दिया था? पिछली बार को दिया था, हमने अखिलेश को दिया था काम सुनने। हाँ, हमने अखिलेश का काम अच्छा जाना था। क्या काम अच्छा लगा अखिलेश का? अखिलेश का जैसे मेट्रो बनवाया और ये सड़कें बनवाई, बहुत ही अच्छा बनवाया। क्षेत्र में क्या हुआ? क्षेत्र का हमने यहाँ दिया सब कुछ। क्षेत्र में क्या काम हुए थे सरकार में? नहीं, अखिलेश यादव में काम किया ना, उसने मेट्रो बनवाया। देखो यहाँ तुमका कौन काम दिखाई दे रहा? ये सब खड़ंजा हमारे गांव के प्रधान के बनवाया है। काम नहीं बुआ, टाइलें बिछी है, लाइट बिछी, लाइट लगी है। हाँ, लाइट ये खंबे सब प्रधान द्वारा काम हुए हैं। अच्छा, और भारी ज्यादा उनके जरिए काम प्रधानी में काम हुआ, विधायकी वाला काम नहीं हुआ। विधायकी वाला कौन काम हुआ है? कोई काम होना चाहिए, दिख रहा है? जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जो शहरों में होता है वो यहाँ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? मतलब जैसे जो सुविधा शहरों में दी जाती है वो सुविधा यहाँ भी। किस तरह की सुविधा? अब यूँ हम आपका क्या बता दिए, अब इतना थोड़े दिमाग तेज है। आप कह रहे हैं भाई कि शहर जैसी यहाँ पर काम नहीं है। गलत है। ये होना चाहिए कि रोड नाली सब अच्छी होनी चाहिए। सब ये थोड़ी नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ रोड पड़ी है, शीशा लेदर पड़ी है, न लैट्रिन का सीवर है, कोई न कोई चीज़ का है। बाहर इंसान हर इंसान बाहर जाता है लैट्रिन करने। टट्टी बही रही है उसका बहा दो, कोई मतलब नहीं है। साफ सफाई की। हाँ, मतलब रोड पर जहाँ देखने वाला है कि कोई अधिकारी आएगा, कोई देखने आएगा, चेक करे आएगा, तो बस यहाँ कार बना दो, बस हत्ते भरे कार, और बाकी गांव कार छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। गांव के अंदर देखने आएगा कोई नेता, विधायक कहीं है तो बस वही यहाँ तक कहीं है, आगे जाना नहीं है उनका, तो बस यहाँ तक ठीक कर दो, बस आगे पड़ा रह दो ऐसे। जैसे कि सामने सामुदायिक भवन है, यहाँ काम वगैरह कैसा होता है? हाँ, तो यहाँ बता तो रहे ना, अब जैसे यहाँ तक आना जाना होता है उनका, बस यहाँ तक के आसपास तक साफ सफाई वो बढ़िया कर दे हैं। बाकी गांव में यहाँ थोड़े बढ़िया करत, गांव में यहाँ तो प्रधान करवावत है। स्कूल वगैरह क्या है यहाँ आसपास? कौन से हैं सरकारी? स्कूल यही है, पीछे सरकारी स्कूल है। प्राथमिक केंद्र है। प्राथमिक के बाद बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं? ये पीछे स्कूल बना हुआ है, ये यहाँ जूनियर है। जी 3 विद्यालय हैं, 2 इसमें है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी है, एक जूनियर हाई स्कूल थोड़ा आगे की तरफ है बाएं हाथ पर, और एक रहमानपुर में स्कूल है। यहाँ 4-5 स्कूल हैं ग्राम सभा हमारे, सब ठीक चल रहे हैं बढ़िया से। अच्छा, फिलहाल जो है चुनाव आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार 5 साल से है। आप लोग भैया इधर ही आ जाइए। मैं कह रहा हूँ चुनाव आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार 5 साल से है,
तो उसका काम कैसा लगता है आप लोग को? बहुत बेस्ट हुआ है, बस खाली यही अधिकारी और कर्मचारी यही गड़बड़ किए हैं, बाकी उन दोनों के काम, मोदी जी का योगी जी का काम बड़ा मस्त है। जन सेवा सेवा भाव से कार्य किया जा रहा। रामराज जी यही तो है। रामराज जी कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? अरे विश्व प्रिय दान है, कूड़ादान जो होता है डस्टबिन, वो अंदर स्कूल के अंदर विश्व प्रिय है मोदी। कैसे? अरे उसके सारे काम देखो, ये महामारी जो आई विश्व भर में आई, उसने लोगों को दिया, वैक्सीन भी दिया, और क्या वो क्लोरोक्विन वाली वगैरह वगैरह दवाएं भी दिया, विश्व को दिया मानवता के हिसाब से। अपने अपने में लोग मस्त है। उसकी लोकप्रियता देखिए, आप देखिए जाके, आपके पास तो गूगल होगा, आप उसमें अरे उसमें देखिए आप, विश्व प्रिय 70% रेटिंग है उसकी। अब 5 घंटे समाचार 70%, एक नंबर विश्व का लीडर। इस समय मोदी लीड कर रहे हैं विश्व को भी, बता रहे हैं। हाँ, एक नंबर पे है। 5 घंटे डेली समाचार देखते हैं। और का विपक्ष के नेता कहते हैं भाई विपक्ष तो वही 30% विपक्ष है, वही वो विपक्ष सब अपने आप धो जाएगा। कौन सा चैनल देखते हैं आप? हम सब देखते हैं, इनका चैनल देखते हो? सब देखते हैं, लेकिन ज्यादातर वो देखे आज तक। लल्लन टॉप देखते हो नहीं देखते? लल्लन टॉप देखते हैं कभी कभार, कभी कभार ये भी देखते हैं। आपका भी? हाँ, अभी चर्चा चल रही है कि चीन के सैनिक आ गए भारत में, घुसा है। पहले से जो छोड़ दिए हैं वो अब बता रहे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है। पहले तो वही, अब जो था कांग्रेस, वही गड़बड़ सबर, वही लबर सबर की राजनीति, वही तो अब चल रहा। जो सिस्टम सही किया जा रहा वो मुस्लिम विरोधी हो जा रहा, बस उधर ढोल पीटने लगते हैं। जो सिस्टम सही किया जा रहा वो मुस्लिम विरोधी हो रहा है, चाहे मंदिर हो, चाहे कश्मीर वाला हो, चाहे 3 तलाक वाला हो, चाहे अन्य, सब उनके विरोध में जा रहा। जो सिस्टम ठीक किया जा रहा, यह सच्चाई है। बस उसी में वो लोग लेके और तबला पीट रहे हैं। ऐसा है कि वही मियाँ मोदी के दुश्मन थे और उन्हीं मियाँ आज उनके मौसियाँ हैं। हाँ, मोदी के, हाँ, आज उन्हीं मियाँ मौसियाँ हैं मोदी के। सब के हर देश पूरा नाच किए, सब सार हल्हा गई चल रही, हम पद का खा लिया। गाली मत दीजिए। तो यहाँ भी क्या छुट्टा जानवरों की दिक्कत है? यहाँ पर छुट्टा जानवरों की भी दिक्कत है, और इवन जो यहाँ पर एक गौशाला खुली भी है, उसके टैग लगाए जाते हैं कान में। वो टैग लगे हुए जानवर गांव भर में घूमते हैं। और सर ये हमारे जैसे तेल खाने वाला तेल है और रसोई गैस है, जो भी है सर, ये खाने पीने की चीज़ें जो वस्तुएं हैं, टमाटर है जैसे कि, और तेल हैं, प्याज हैं, ये सब अधिक महंगा क्यों होता जा रहा है? अच्छा भैया, जैसे कह रहे हैं भाई, आप लोग कह रहे थे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, तो महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हैं मोदी जी? जी, महंगाई इतनी अधिक भर गई है कि सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं। वो राशन दे तो रहे हैं जरूर, लेकिन उससे कई गुना वो पैसा हम लोगों को कान पकड़ किसी न किसी तरफ से ऐंठ के लेते हैं। ठीक उस तरह से हमको जो है बाद में राशन देकर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है सरकार को मैं गलत नीतियों के कारण से मैं कहता हूँ कि जो है महंगाई तुम्हारी सरकार में बहुत अधिक है। तो महंगाई मुद्दा बनता है? महंगाई जो योजनाएं बढ़ेगी, योजनाएं मिलेगी सरकार की, तो महंगाई स्वाभाविक बढ़ना है। एडजस्ट करेगी भाई, हाँ, कहीं न कहीं तो एडजस्ट करेगी तो ही है। अब फिर भी किया है 12 रुपए, वो देखो दिवाली में किया नहीं, घटाया नहीं। 12 रुपए घटा दिए, डीजल पेट्रोल कह रहे हैं, उससे कवर हो गया है। प्याज का मुद्दा रख रहे हैं, प्याज आलू का 75 रुपए लीटर होना चाहिए। ये 75 रुपए नष्ट हो गया जी, 75 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम में होना चाहिए। और ये भारत सरकार, यूपी सरकार को ये सब कार्यकाल हर जगह पे बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं कि जो है महंगाई अपने आप में तमाम नाना प्रकार की गाड़ियों को बेच करके रोडों को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि मेरी आज गाड़ी नहीं बिकी है, ले जाओ किस्त पे ले जाओ, चलाना आता नहीं किस्त पे ले जाओ। ये सब सरकार जो है अमीरों को और तेजी से बढ़ा रही है और गरीबों को पीट रही है। मैं समझता हूँ कि क्या नाम है आपका? अंजलि मौर्य। अंजलि मौर्य। क्या फॉर्म लिए हैं आप?
ये बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए थे। तो दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी बहुत परेशान हैं। किस लिए परेशान है? इसलिए परेशान है सर, काफ़ी टाइम हो गया, हमने आवास के लिए भी अप्लाई किया था। एक्चुअली हमारे मदर फादर एक्सपायर हो गए हैं, कोई है भी नहीं आगे पीछे, तो सरकार भी क्या कर रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी महंगाई है, हम लोग भी किराए के मकान में रहते हैं, 10,000 रेंट है, हर जगह महंगाई इतना है। 10,000 रुपये मेरे हस्बैंड कमाते हैं, गार्ड का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का। अब हम भी हाउस वाइफ हैं, छोटी बच्ची है, हमारे मम्मी पापा कोई भी नहीं है। ससुराल पक्ष में विवाद चल गया है, इसमें मेरे पिताजी, मेरे ससुर, सास कोई भी नहीं है, हम अकेले रहते हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह दौड़ भाग की है, कोई लाभ। आवास के लिए अप्लाई किया था, कुछ भी नहीं हुआ है। आवास के लिए मैंने 1076 पे हेल्पलाइन नंबर पे अप्लाई किया था कि हाँ भाई हम परेशान हैं, हमें घर वर कुछ भी नहीं है, हम भी गरीब हैं, इतना नहीं। लेकिन हर जगह भाई पैसा चलता है सर, आजकल ईमानदारी का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं मांगा गया है? देखिए आजकल सर कौन पैसा नहीं मांगता। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए घर में नहीं है, चाहे जितने परिवार वाले हों या अपने हों, कोई बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। जब पैसा हमारी जेब में, अभी आप एक सब्जी लीजिए, ऑटो पे बैठिए या कुछ, अगर हमारे पास 10 रुपये नहीं, हम पैदल चल लेंगे, 3 किलोमीटर होगा पैदल चल लेंगे, लेकिन जेब में अगर 10 रुपये नहीं है तो ऑटो वाला नहीं बैठाएगा, क्योंकि वो भी मेहनत करता है भाई, अपने मीटर से चलता है, किलोमीटर के हिसाब से। उसके पास पैसा हमारे पास होगा तब वो बैठाएगा, ऐसे नहीं बैठाएगा। फिर हमने बहुत संघर्ष किया है सर लाइफ में। 7 साल हो गए हमें रूम पे रहते हुए, किराए पे रहते हुए, परिवार समाज कुछ भी नहीं। हमने इतना जाना है कि अगर आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, तभी दुनिया आपको पूछेगी। अगर आपके पास पैसा है तभी आपको लोग जानेंगे। आप अगर हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते अच्छे नहीं हैं या पहनने को नहीं है, तो लोग ये दिखाएंगे अरे ये गरीब है, इसके पास क्या है, रोज़ मांगता रहता है। देती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं देते हैं? क्या देखकर वोट देते हैं? देखते हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कितना क्या कर रहा है, कैसे क्या है, वो हमारे लिए कितना क्या कर पाएंगे। एक अच्छा नेता वही नेता होता है जो अपनी जनता को लेकर, पब्लिक को लेकर साथ चलता है, वही एक अच्छा नेता होता है। क्यों नहीं पसंद है? हमें जैसे हम पढ़ाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, वैसे हम पब्लिक वाले हैं, ये भी देखते हैं कि हमारे नेता, हमारा कौन सा नेता हमारा किस फ्यूचर पे कहाँ तक, हमारे बच्चों को, हमको कहाँ तक ले जाएगा, उस हिसाब से हम वोट देते हैं। कोई नेता भी ठीक लगता है आपको, काम कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखिए नाम तो हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि विवाद हो जाता है कि हाँ पब्लिक उनको अच्छा कह रही है, उनको अच्छा कर रही है, उनको अच्छा कह रही है। हमारे हिसाब से सब अपने लिए सब सही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गरीब भाई हैं, जैसे जो ठेला लगा रहे हैं या गरीबी में जी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सरकार हेल्प करे। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सब्जी लेने जाइए 30 रुपये आलू हो गए, पेट्रोल डलाने जाइए 150 रुपये में। ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई से दिक्कत है, देखिए जो करने वाले हैं, अपना बिजनेस है, उनको दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गुजारा कर पा रहे हैं। जिनके पास कुछ भी करने को नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, गार्ड का काम कर रहे हैं, 10,000, आप बताइए 10,000 रेंट है, जैसे 10,000 सैलरी मिल रही है मैंने, हैं उसमें से हमको 5,000 किराया देना है, 5,000 बचा, उसमें से हमारे पास एक बच्चा है, बाकी घर के भी खर्चे होते हैं, हम कैसे 10,000 में मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन सर वगैरह मिलता है आपको? कुछ नहीं सर हमें मिल रहा है, क्योंकि राशन कार्ड में हमारा नहीं बना है, क्योंकि सर हम राशन आज तक हमने इतने सालों में कोई सेवा नहीं उठाया है कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। हम आटा लाते हैं 25 रुपए में, हर चीज़ महंगा है, हमें फ्री सेवा कोई नहीं मिली है अभी तक। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम सबसे गरीब हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो झोपड़ी में आजकल रहते थे उनको प्लाट अवार्ड कर दिए गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। जितने लोग मिलते हैं सब समझाते हैं, सब घुमाते हैं। हम भी अकेले महिला जाते हैं, हम कहाँ कहाँ दौड़े। जहाँ भी जाना है भैया ये इतना पैसा दीजिए, यहाँ जमा करवाइए, इतना आपको किस्त पड़ेगा, इसका ये देना पड़ेगा, इतना करेगा, पैसा हर चीज़ है, पैसा है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपना प्राइवेट नौकरी, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, हम हाउस वाइफ है, एक छोटी बच्ची। अगर हम सब पैसा इधर उधर लगाएंगे तो हम अपना कैसे मैनेज करेंगे? रात में भूखे रहना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है? सरकार थोड़ी ना दे जाएगी हमको,
भाई सरकार दे जाएगी। हमारे पास हाँ आधार कार्ड फ्री बनना की पैसा नहीं फ्री बन रहा है, वो बात देखिए। हर चीज फ्री, कोई हमें फ्री नहीं चाहिए। देखिए हर चीज़ है अपने हिसाब से हो, ये नहीं हम सरकार से कहते कि हमको लाओ दे दो, फ्री में दे दो। सरकार के पास भी इतना रखा नहीं है, उसके पास भी 50 काम रहते हैं, वो भी अपने हिसाब से चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं। अगर नेता ये सोचे कि हमको ये फ्री में बांट दो, कम्बल बांट दो, चादर बांट दो, सब बांट दो, तो इंसान मेहनत क्या करेगा? वो तो कहेगा यार हमें फ्री मिल रहा है, चलो ले लो। बड़े बड़े आप कह रहे हैं फ्री में नहीं मिलना चाहिए। बड़े बड़े घर के लोग हमने देखा है, अरबपति घर के लोग चले आ रहे हैं झोला लेकर, लाओ भैया 10 किलो लाओ, 20 किलो लाओ भैया, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ले लो। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा सबसे पीछे लगा है, उसका नंबर आता है तो भैया चलो जाओ कल आना, तीसरे दिन आना, उसका कोई नहीं सुनवाई होता है। समझ रहे हैं? सरकार उन्हीं की हैं? जो पीछे लगे हैं लाइन में नंबर में, गरीबों के उन्हीं को समर्पित है सरकार। हाँ ये नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें जो बना है आधार कार्ड, ये इसी पहचान के लिए बना है, पर्ची मार के वही बैठ जाते थे। ठीक बात है। हम बस इतना चाह रहे हैं सर कि हमारी सुनवाई हो, हमें कुछ ना कुछ आवास मिले, रहने के लिए हमारा स्थिर हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारी ये समस्या है, हमें रहने के लिए कोई घर या स्थिर नहीं है। बस हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमें बस इतना कर दिया, हमारा छोटा बच्चा। क्या कह रहे हैं? योजना तो बहुत आई, यहाँ जमीन पे नहीं उतारी गई। नहीं मगर आपको मोदी जी बहुत पसंद है, विश्व वैश्विक नेता है। वो तो है, क्या वोट दिलाते रहे, उनका भी कॉलोनी नहीं बनी। मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, किया है उन्होंने और आगे भी करते रहे। अब लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत सारा मोदी जी दे रहे हैं, मगर सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके जो ये चुनाव जो है इसमें मोदी जी को वोट देखकर वोट देंगे कि यहाँ लोकल जो नेता अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ मोदी जी के चेहरे वोट देंगे भाई, विधानसभा में जी जी मोदी जी के चेहरे वोट देंगे, चेहरे वोट देंगे सब लोग। मोदी जी अगर नहीं आया तो देश खत्म हो जाएगा। कैसे क्या महंगाई सब लोग देख रहे हैं ना, अगर महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है तो वो तुम्ही से निकालेगा, कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं कि अखिलेश अगर हैं तो वो अपनी जेब से तुमको देंगे। बस सुनवाई ये नहीं है कि यहाँ पर पुलिस फर्जी आती है और अपने नाश्ते पानी के लिए किसी को भी पकड़ ले जाती है, बस नाश्ता पानी के लिए पैसे ले लेते हैं, बस काम हो जाता है। अभी हमने वही दीपावली वाले दिन है, हमने वहाँ बैठ के मतलब प्रधान जी की ज़मीन है वहीं पर बैठे थे, और एक बंदा वहाँ से गाली गलौज किया, उसके बाद उसने उल्टा रिकॉर्ड करके उल्टा केस डाल दिया हम पे। और पुलिस वाले क्या किए, चाय नाश्ते के लिए हमको बुलाएं चौकी में और बोले कि क्या इनको गाली वाली दियो, जबकि हमने उनको गाली तक नहीं दिया। बस यहाँ पैसा का मामला है, पैसा का मामला, पुलिस वाले यही काम कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है ये भी। महंगाई का कोई लोगों को जब महंगाई की बात करते हैं पर जब वोट देने की बात आती है तो वो मुद्दा नज़र नहीं आता है, और तमाम शिकायतें कर रहे हैं कि नीचे आवास की योजना नहीं पहुंच रही है और तमाम योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। मगर वोट देने के बाद आती तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तब सीधे चेहरा देखा जाता है, ऊपर कौन है नीचे कौन है, और लोग खुद को कन्विंस करते नज़र आते हैं कि महंगाई है तो इस वजह से है क्योंकि वो फ्री दे रहे हैं तो कहीं से तो वसूलेंगे ही। ये है बीकेटी का कौन सा गाँव था, गणेशपुर गाँव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।